हेलो बच्चों, आज हम फिर एक कहानी लेकर आपके पास आ गए हैं। पिछली कहानी कैसी लगी आपने हमें बताया ही नहीं, तो चलो इस कहानी को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहती थी। सातों भाई बहुत निकम्मे थे, आलसी थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। बहन उनको कह कह के नहलाती धुलाती, खेत भेजती। वहाँ भी वो बैठे रहते, न हल चलाते, न बीज बोते, न फसल उगाते। बहन जाती और खुद काम में हाथ बटा के उन लोगों को कह कह के किसी तरह फसल पैदा करती। घर आती तो घर साफ करती, रोटी बनाती और अपने सातों भाइयों को खाना खिलाती। वो बड़ी परेशान रहती थी, पर भाई किसी तरह अपना आलस छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। कुछ दिन बीते, बहन बड़ी हुई तो बहन की रिश्तेदारों ने मिलकर शादी कर दी। बहन चली गई ससुराल और सातों भाई अकेले रह गए। अब काम कौन करे? सब आपस में काम के लिए खूब लड़ने लगे। वो कहता तू कर, दूसरा कहता तू कर, चौथा कहता तू कर, और कोई काम न करता। घर गंदा रहने लगा, रसोई न बनती, कई बार वे भूखे सो जाते। आखिरी में उनके चाचा आए और उन्होंने कहा, तुम लोग सातों लोग अपने चूल्हे अलग अलग कर लो, सबके लिए नहीं तो अपने लिए तो बना लिया करो। और 7 भाइयों के 7 चूल्हे हो गए। खेत का भी बंटवारा हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में सारा इतना बड़ा खेत बट गया। वे जाते, थोड़ी बहुत मेहनत करते, थोड़ा सा चना उगाते, खेत से लाते और किसी तरह उस चने को भूंज भांज के खा लेते। दिनों दिन उन लोगों की हालत खराब होने लगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। जब बहन एक बार ससुराल से मायके लौटी तो भाइयों का हाल देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उसने भाइयों से कहा कि तुम लोगों ने इतनी सारी मेड़ बनाकर सारे खेत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। मेड़ हटाकर पूरा खेत एक कर दो, सभी मिलके मेहनत करो, जितना अनाज आए उसको 7 भागों में बांट लो। किसी तरह बहुत मनाने पर सातों भाई तैयार हो गए। चलो खेत तो एक हुआ। बहन ने मेहनत की, सबको बहुत प्रेरणा दी, तो किसी तरह उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चने लगाए गए। खेती लहलहाने लगी। कोई रात को सोने को तैयार नहीं, सारे अपने घर में जाके सो जाते। बहन भी रात को नहीं सो सकती थी, उसे चोर चुरा कर ले जाने लगे। तब बहन ने कहा, अगर तुम लोग नहीं सोगे तो मैं ही रात को पहरा देती हूँ। भाई बड़े शर्मिंदा हुए कि बहन रात को सोए। तो बहन भाइयों ने कहा, चलो सोमवार मंगलवार ऐसे 7 दिन होते हैं, एक एक दिन एक एक भाई सोएगा। कभी कोई भाई ज़्यादा सो जाता तो फसल ही चोरी हो जाती। खैर किसी तरह दिन बीते, फसल से अनाज घर आया। अब सब भाइयों को अनाज बटा। बहन ने भी देखा। उसने बड़े भाई से कहा कि लाओ, तुम लोग रोज ऐसे ही चने और ज्वार उबाल उबाल के खाते रहते हो, मैं कुछ कर देती हूँ। उसने थोड़ी रेत ली, चने को भूंजा और खाया। दूसरे भाई मुंह देख रहे थे, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा दिया। एक भाई ने कहा, चलो हम दोनों मिलके एक चूल्हा कर लेते हैं। इस प्रकार 2 भाई मिल गए। एक दिन बहन बाजार गई तो उसने गेहूं बिकते देखा। उसने थोड़ा सा ज्वार बाजरा देके गेहूं ले लिया। उसकी चक्की से पीस कर रोटी बनाई। रोटी बड़ी स्वादिष्ट बनी। तीसरे भाई ने देखा, उसने कहा कि मुझे भी रोटी खाने को मिलेगी। तो उस भाई ने क्या किया कि अपना चूल्हा भी जोड़ दिया। इस तरह 3 भाइयों के चूल्हे अलग अलग रह गए और 3 भाई मिलकर खाना बनाने लगे और बहन ही बना के दे रही थी। इस तरह धीरे धीरे करते करते बहन ने खेत में थोड़ी सब्जियां उगाई। जब सब्जी और रोटी मिलने लगी तो बचे हुए 3 भाई भी एक हो गए। इस प्रकार बहन ने अपनी मेहनत से सारे आलसी भाइयों को
एक कर दिया। जब भाइयों ने देखा कि एकता में इतनी शक्ति है कि हमें आटा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, सब्जी खाने को मिल रही है और हमारी इतनी प्यारी बहन भी हमारे साथ रह रही है। आखिर वो दिन आ गया जब बहन को ससुराल जाना था। भाइयों ने रोते हुए अपनी बहन को विदा किया। बहन ने जाते समय वादा लिया, एक बन के, मुट्ठी बन के रहोगे तो दुनिया तुम्हारा साथ देगी। अगर अलग अलग होके बिखर जाओगे तो एक एक उंगली को कोई भी नहीं पूछेगा। भाइयों ने वादा किया कि हम पक्का वादा करते हैं बहन कि अब हम मिलके रहेंगे। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी तुम्हें? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति है। हमें अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहना चाहिए। जब हम मिलकर रहेंगे तो बहुत बढ़ोतरी होगी, हमारी उन्नति होगी और हम आगे बढ़ेंगे, अपना भी विकास करेंगे और दूसरों का भी विकास होगा। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और देखो, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत छोड़ना। थैंक